हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज का नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग, हमारे पास लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशंस होंगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है, जहां फिर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम इस चैनल पे आपको 101% एनसीईआरटी का मैथ करवाएंगे विद एग्जाम्पल की वीडियो भी सेपरेट बनी हुई है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के अलावा सभी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे। 101% आपका रिजल्ट आएगा एंड 101% ही आपको सिलेबस जो एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी के अलावा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है, रीजन कोई भी क्वेश्चन है हम उसको डीपली करवाते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज नेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मैंने आपको क्या कहा है, हमारे पास दो इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x या y किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक की, वो आपकी इच्छा। इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड कर ली का मीनिंग, x को एक साइड पे रखा, बाकी सभी वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। इस वाली x की वैल्यू को पुट x इन इक्वेशन 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो अभी हमारे पास x की वैल्यू है, x की जगह उसकी वैल्यू को रखना है। x जहां पे मेरे पास x है, इस x की जगह इस x की वैल्यू को रखना है। अगर हमने x की वैल्यू को रख दिया, इसका मीनिंग x को नहीं लिखना, x की जगह उसकी वैल्यू को लिख दिया। माइनस y इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। इसके अलावा जो इक्वेशन में है x के अलावा एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। नाउ 14 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y, दोनों की डिग्री 1 है, दोनों लाइक टर्म्स है, इसीलिए दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, दोनों का कोफिशिएंट कितना सपोज करेंगे, 1। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2y। इसके बाद सिर्फ y वाली टर्म को छोड़ के दूसरी अगर कंप्लीट टर्म को शिफ्ट कर रहे हैं, 14 हम इस वाले 14 को कंप्लीट उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इधर पॉजिटिव का, उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव का। 4 माइनस 14 माइनस के 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10 पॉइंट माइनस 2 5। y की वैल्यू आ गई। इस वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 14 माइनस 5 9। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जहां फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं सॉल्व द वैल्यू। ठीक है, सॉल्व द वैल्यू का मीनिंग x और y की वैल्यू फाइंड करें। कौन से
कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए पूरी एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेकंड। फ्रॉम 1 s माइनस टी किसके इक्वल है, 3। s की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप, t की भी। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की है, s की। t इधर जाके, t इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव का। नाउ फ्रॉम सेकंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। फ्रॉम 2 इस स्टेप में आप एलसीएम ले सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में इस स्टेप में एलसीएम नहीं लूंगा। इस सम में पहले s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या मेथड है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 6, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ करो, 3 प्लस टी को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को टी के साथ। इस पोजीशन में आपने ब्रैकेट रखनी है, क्योंकि जहां पे मेरे पास दो टर्म्स आई हैं, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इस सम में इस स्टेप में मिस्टेक होती है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन 2 को t के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 2 जहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, जहां से ब्रैकेट खत्म हो रही है, वहां तक 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। 6 इधर डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। 6 प्लस 2 प्लस 3 5t, y दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। 6 इंटू 6 36, t को इधर छोड़ के 6 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड माइनस 36 माइनस 6 30, 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। ध्यान रखना है, अगर कंप्लीट टर्म शिफ्ट कर रहे हो फिर तो प्लस या माइनस होगा उधर जाके। अगर आप कोफिशिएंट उधर शिफ्ट कर रहे हो, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। अगर इधर डिवाइड में होता, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। कंप्लीट टर्म शिफ्ट कर रहे हो तो देखना है इधर प्लस का, उधर जाके माइनस। अगर कोफिशिएंट उधर शिफ्ट कर रहे हो, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। क्लियर। कौन से टेबल पे, 5 पे। t की वैल्यू 6, अभी t की वैल्यू 6 आ गई, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 प्लस टी, 3 प्लस 6, s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ t एंड s, या फिर कह सकते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट फर्स्ट का सिमिलर प्रोसीजर है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x भी कर सकते हैं, y की भी। फ्रॉम 1 x की वैल्यू फाइंड की, इसमें आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। y इसका रीजन बता रहा हूं, माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप
हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है, इन दोनों इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट होता है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे पास कितने चांस हैं? 4। अगर इन चारों में से किसी का कोफिशिएंट 1 है, आप उसी की वैल्यू निकालें। वाई? इसका रीजन ये है, अगर इस पोजीशन पे मैंने x की वैल्यू निकाल रहा हूं, y उधर जाके पॉजिटिव, अकेले x की चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, क्या बनेगी? ये फ्रैक्शन में बनेगी। अगर हम कोफिशिएंट जिसका 1 है उसको उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होता है? डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आती। इसमें से 1 2 3 4, इन चारों में से किसका कोफिशिएंट 1 है? y का, तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं किसमें से? इस वाली इक्वेशन में से। 3x उधर जाके क्या हो गया? माइनस, इधर माइनस था तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दे, पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। कैलकुलेशन सिंपल है। सिमिलर इसमें कोफिशिएंट 1 1 है, इन दोनों का 1 1 है, इसीलिए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही आपको बताया है। इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें डायरेक्ट जो फर्स्ट इक्वेशन थी s में से s की वैल्यू निकाल ली। लेकिन इस सम में कोफिशिएंट क्या आगे डिफर आगे सभी के, इसमें आपको क्लियर किया है जिसका कोफिशिएंट 1 है उसी की वैल्यू निकालोगे तो आपके लिए सिंपल कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो दो पोजीशन है हमारे पास जहां पे एक्स वाई, जहां पे भी एक्स वाई, इस इक्वेशन में से भी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाली इक्वेशन में भी आप एक्स की या फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। नाउ इसी को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वाली एक्स की वैल्यू को इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट वैल्यू एक्स इन टू, इस वाली एक्स की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस वाई अपॉन, जितनी भी दूसरी इक्वेशंस दी हुई हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, उसको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर सकते हो आप। इस वाले 3 को ब्रैकेट के बीच में अगर कोई वैल्यू है उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3y कैंसिल, 9 किसकी इक्वल आ गया? 9। हमने वैल्यू किसकी वाई फाइंड करनी थी? x और y की, लेकिन इस स्टेप में x और y दोनों ही खत्म हो गए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखना है? अगर x और y खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं इस स्टेप में, फिर हमारे पास दो कंडीशन है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आए फिर क्या कहेंगे? x एंड y हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर x और y इस स्टेप में खत्म हो जाते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना आए, फिर क्या कहेंगे हम? नो सॉल्यूशन। प्रॉपर लिख देता हूं आपको। अगर x और y रिमूव हो जाते हैं, हमारे पास दो केस हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, फिर क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, फिर क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। कब लिखेंगे? जब x और y की वैल्यू क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। इस स्टेप में x और y अगर रिमूव हो जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। ठीक है, जैसे 9 9 के इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर 9 0 के इक्वल आता मान लो, फिर क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। एक तो मेथड ये है।
अगर x और y खत्म हो जाता है इस स्टेप में, तो आप जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है इस वे से भी कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो x के कोफिशिएंट है उनको क्या कहते हैं, a1 a2, y के कोफिशिएंट है उनको क्या कहते हैं, b1 b2, जो x और y के अलावा है उसको कांस्टेंट टर्म। तीनों इक्वल है, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, 0.2 0.4 0.5 0.3। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन पॉइंट्स को रिमूव करना। क्लियर है, कैसे, पॉइंट बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1, 2.10, जितने डिजिट है उतने ही नीचे 10 लगाने हैं। ठीक है, x को बीच में काउंट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। 3.10 13.10। नाउ दोनों का बेस सेम है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y 13.10 इंटू 10, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 0.4 4.10 5.10 23.10। सेम प्रोसीजर, दोनों का बेस सेम है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में, 10 के साथ 10 कैंसल, 23 सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोबारा राइट करेंगे। अब दोबारा सेम प्रोसीजर लगाना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की है, बिल्कुल सेम। x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, देखिए हमारे पास क्या है, मैंने कहा था अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इन चारों में से किसी का कोफिशिएंट अगर 1 है उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जहां पे 2 है 3 है 4 है 5 है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। कहीं से इन चारों में से किसी भी पोजीशन से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। 3y उधर जाके माइनस, अकेली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड। नाउ फ्रॉम 2 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x की पोजीशन पे रखनी है उसको। ठीक है, x नहीं लिखना, x की वैल्यू लिख दी। अगर कैंसिल हो रही है वैल्यू जरूर कैंसिल करेंगे। टू के साथ मल्टीप्लाई, पूरी ब्रैकेट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने, इन दोनों के साथ करना है 2 को मल्टीप्लाई। -6 प्लस 5 माइनस के 1/, कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों की डिग्री सेम है, इसीलिए क्या है, लाइक टर्म्स।
माइनस वाई 23 माइनस 26, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, माइनस का माइनस कैंसिल। क्लियर? नाउ इस y की वैल्यू को कहां पे रखेंगे, इस पोजीशन पे। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। थर्टीन माइनस 9, 3 और 3 9, 13 माइनस 9 4, नीचे क्या है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल वे से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने का। अभी इस पोजीशन पे हम 5th पार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, कहीं से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की। रीजन, इस क्वेश्चन में भी x का कोफिशिएंट किसी में 1 नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ही मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, √3y, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस, √2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, जीरो को इस पोजीशन से हटा सकते हैं, 0 माइनस समथिंग समथिंग माइनस का लगेगा। अब इस x की वैल्यू को इस पोजीशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, फ्रॉम टू √3x माइनस √8y 0, x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अगर x की वैल्यू लिख दी फिर x नहीं लिखना, दोनों में से एक, ठीक है, एक ही चीज लिखनी होती है। मैंने x की वैल्यू लिख दी, √3 कितना होता है याद रखना है, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में से पेयर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, अकेला 3, √3 3y, साथ में क्या माइनस, डिनोमिनेटर में क्या है 2। अभी इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, अगर y कॉमन ले लिया, y का जो कोफिशिएंट है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, 0 अपॉन नंबर कितना होता है 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू 0 को इस पोजीशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की भी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक पार्ट रह गया फर्स्ट का, 6th पार्ट, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये कंप्लीट पोर्शन, ठीक है, 4th पार्ट है, इतना पोर्शन 5th पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस क्या है, डिनोमिनेटर में है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर है फिर हम दोनों को पहले डिनोमिनेटर को खत्म करना है, ठीक है। एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन किया है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में तो सिंपल है, डिनोमिनेटर नहीं है,
लेकिन सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर है। इसमें हमने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू फाइंड की, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर एक इक्वेशन में डिनोमिनेटर नहीं है तो उसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करें और सेकंड इक्वेशन जिसमें डिनोमिनेटर है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर दोनों लीनियर इक्वेशन में डिनोमिनेटर है फिर हम, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें डायरेक्ट करना है आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस स्टेप से पहले s से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस पॉइंट इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू -2। 6 डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। सेकंड को सॉल्व करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, x को 2 के साथ, 3 को y के साथ। 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर 6 के साथ 6 कैंसिल। एक बात का ध्यान रखना है, अगर बीच में पॉजिटिव है, अगर आप इसको पहले लिखते हो मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर बीच में माइनस क्या है तो आपने पहले इस स्टेप से इस स्टेप पर जाना है। 3x को पहले 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, इस पोजीशन को इस पोजीशन के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, फिर जहां पे माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, फिर इस पोजीशन को इस पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो टोटली क्वेश्चन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। नाउ नॉर्मल इक्वेशन बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशन नॉर्मल है, किसी का कोफिशिएंट 1 है, नो। दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी में से भी x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू, अकेली x की वैल्यू निकालनी है। 10y कंप्लीट टर्म को शिफ्ट किया है मैंने, तो उधर जाके माइनस का हो गया। 10y नेगेटिव है, इधर जाके कंप्लीट टर्म को शिफ्ट किया, उधर जाके प्लस का हो गया। अभी x के साथ 9 लगा हुआ है, इस 9 को हटाना है। अगर 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा। इधर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x की पोजीशन पे लिखना है। अगर x की वैल्यू लिख देते हैं फिर हम x को नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू लिख दी हमने। पूरी लीनियर इक्वेशन में जहां पे कोई भी टर्म दी हुई है, कोई भी वैल्यू दी हुई है, उसी पोजीशन पे लिखनी है। सिर्फ x को चेंज किया है, x की वैल्यू लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइंड किया है। नाउ इस 2 को फर्स्ट स्टेप इस 9 के साथ अगर कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करना है। कैंसिल नहीं हो रहा, इसीलिए इस 2 को सभी न्यूमिनेटर जो इस ब्रैकेट में है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस ब्रैकेट में क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9, फिर इधर 9 है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, इधर 1 लेके 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, इस पोजीशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई इफेक्ट नहीं है। फिर 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को 1 के साथ, बीच में प्लस है, फिर 9 को 3 के साथ, -24, 20 प्लस 27 कितना हो गया 47। बोथ आर लाइक टर्म्स, y की डिग्री 1 है इसलिए दोनों ऐड होंगे। 9 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, -24 लेफ्ट साइड पे हमने सिर्फ y की टर्म को रखना है। ठीक है, 24 उधर जाके पॉजिटिव,
47y किसके इक्वल है, दोनों को ऐड करना है। 141 अपॉन 47, 47 पे कैंसिल कर दिए, 3 आ गया। y की वैल्यू 3, x कितना है, इसमें x, इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू 3, y की पोजीशन पे रखनी है वैल्यू। 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 12 कितना होगा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी है 3। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे से करवाया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इस सम में क्या करना है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, फिर दो इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स।